हम लोग श्रवण कर रहे हैं, वैष्णव मर्यादा का विषय चल रहा है। उसमें चैतन्य महाप्रभु और श्री दामोदर पंडित जी का विषय सुन रहे हैं हम। उसमें उनके कई सारे विषय आते हैं चैतन्य चरितामृत में। श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे दामोदर पंडित जी के विषय में कह रहे हैं कि मैं सन्यासी हूँ और ये ब्रह्मचारी हैं, और ये ब्रह्मचारी होकर मुझे वाक्य दंड देते हैं, और ब्रह्मचारी सन्यासी को वाक्य दंड नहीं दे सकते या शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते। फिर उसमें प्रभुपाद जी विशेषकर बता रहे हैं कि महाप्रभु जो हैं वो निग्रह अनुग्रह समर्थ हैं, वो जानते हैं किस पर कृपा करनी है, किस पे नहीं करनी, किससे क्या वाक्य बोलना है, हर परिस्थिति में कैसे बात करनी है, वो महाप्रभु जानते हैं। लेकिन दामोदर पंडित जी जैसे अलग अलग समय पे उनको महाप्रभु को भी वाक्य दंड दे देते थे। जैसे विधवा स्त्री का जब बालक महाप्रभु के निकट आके बार बार घुलता मिलता, तब भी उनको बड़े रोषपूर्वक वाक्य दंड बोले। महाप्रभु ने हालांकि उस वचनों को शुद्ध प्रेम के तरंग ही माना उनकी, कि महाप्रभु तो समझते हैं इस बात को कि उनके हृदय में शुद्ध प्रेम की भावना है मेरे प्रति। तब प्रभुपाद जी ने फिर ये भी बताया था कि जो अज्ञ व्यक्ति होते हैं, अगर वो वाक्य दंड दें, साधारण लोग जो होते हैं अगर वो वाक्य दंड दे रहे हैं तो एक अलग बात होती है। इसमें हमने यूँ सुना था ना कि भाई महाप्रभु की क्रियाओं को देखकर अगर कोई या कोई बड़े वैष्णव की क्रियाओं को देखकर कोई साधारण लोग कटाक्ष कर दे। जैसे शिला भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज जी और महाराज जी का प्रसंग सुना था कलकत्ता मठ में, जब उनको मठ का सुदर्शन चक्र का दर्शन करना था तो वो थोड़ा मठ के बाहर गए दूर देखने, तो कुछ लोगों ने कटाक्ष कर दिया कि ये लंबे चौड़े मुस्टंडे हो गए हमारे ही पैसों का खा के, या और भी ऐसी बातें हैं। तो तब महाराज जी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके गुरुजी ने रोका, शिला भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज जी ने, कि अज्ञ व्यक्ति हैं, साधारण लोग हैं, हमारे विषय में नहीं जानते, इनसे वार्तालाप करने का कोई फायदा नहीं है। तो प्रभुपाद जी टीका में यही बता रहे हैं कि साधारण लोग बोले तो एक बात है, लेकिन यहाँ पे दामोदर पंडित जी महाप्रभु के श्रेष्ठ भक्त है। तो इसमें हमने सुना था जैसे दो भक्त गुरु जी के हैं, दो शिष्य, और दोनों ही उच्च कोटि के हैं, लेकिन एक शिष्य अगर गुरु जी के विषय में उनकी कुछ कमियों को दिखलाए या कुछ वाक्य दंड बोले, शिक्षा देने का प्रयास करे, तो दूसरा शिष्य उनको समझाता है भाई साधारण लोग बोले एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारा बोलना ये उचित नहीं है, बोलने का एक पोलाइट वे होता है ठीक से। और तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बतलाया कि अनधिकार चेष्टा नहीं करनी, ये हमने सुना था, ये प्रसंग था। और निस्मरण और धीरू प्रभु को तो हमने श्रवण किया था कि जो दामोदर पंडित हैं वाक्य दंड देते हैं महाप्रभु को, तो महाप्रभु उससे संतुष्ट ही रहते हैं और वो उनको कुछ ना कहकर अपना आत्म संशोधन ही करते हैं। तो वहाँ पर एक मर्यादा भी है उनके प्रति, जैसे वो कहते हैं कि सगौरव प्रीति है उनके प्रति। जो पहले विषय बोला आपने उसमें एक उदाहरण दिया था, रामचंद्रपुरी का उदाहरण दिया था कि वो प्रसाद पवाते हैं तो ज्यादा दे देते हैं, कोई फिर प्रसाद को छोड़ देता है तो कहते हैं कि ये देखो प्रसाद छोड़ देते हैं प्लेट में। और कभी जैसे उसमें प्रसाद परिवेशन के समय निंदा करते हैं कि ये ज्यादा खाते हैं, इतना नहीं खाना चाहिए, संन्यास धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो वहाँ पर भी महाप्रभु उनको कुछ नहीं कहते। अगर इतना सारा भोजन कोई कर लेगा तब फिर उसको आलस्य ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा, वो उसके हृदय में काम वासनाएं ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए कैसे ये अपने संन्यास धर्म की रक्षा करते होंगे, इस प्रकार के वचन बोल दिए। और स्वयं ही बहुत जिद करके बहुत अधिक देते हैं, अपना दोष होने पर भी उसको देखते नहीं, और जिनका दोष नहीं है उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। तब भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, महाप्रभु उनको तो कुछ नहीं कहते इस विषय में। जो अन्य भक्त आकर महाप्रभु को कहते हैं कि ये ऐसे बोलते हैं भक्तों के बारे में, ऐसे निंदा करते हैं, तो भी महाप्रभु उनके लिए कुछ नहीं बोलते। महाप्रभु एक मर्यादा का एक आदर्श वहाँ पर रख रहे हैं। और उसमें आपने ये भी बताया था कि हर बात का उत्तर देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कि जैसे कोई कुछ बोल रहा है,
ना, ऐसा मैंने नहीं बोला। उन्होंने महाप्रभु ने अपना प्रसाद आधा ग्रहण करना प्रारंभ किया, ये वाला बताया था। उसमें फिर आपने प्रभुपाद जी का भी उदाहरण दिया था कि प्रभुपाद जी जैसे अपने उपदेश में कहते हैं कि 1000 लांछन 1000 गंजन लगने पर भी हरि भक्ति छोड़ना नहीं, और एक और उपदेश था कि दूसरों की निंदा ना करके स्वयं का संशोधन करना, पर स्वभाव की चर्चा नहीं करके अपना ही संशोधन करना। उसमें आपने उदाहरण बताया था कि प्रभुपाद जी के विषय में भी जैसे लोग कुछ बोलते थे कि आप अपने आप को भक्ति विनोद ठाकुर जी का सबसे बड़ा शिष्य समझते हैं, या आप प्रतिष्ठा के लिए ये प्रचार और ये सब क्रियाएं करते हैं, तो वे इन सब बातों का उत्तर नहीं देते थे। उनके ऊपर जहाँ अटैक भी हुआ जहाँ पर एक जगह, तो वहाँ पर भी उन्होंने कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं की, उन पर कोई आरोप नहीं लगाया। किंतु फिर आपने निग्रह और अनुग्रह का बताया। निग्रह की कहाँ पर कैसा किससे व्यवहार करना है, किसको क्या बोलना है, इस पर विचार करना, और अनुग्रह तो हो गया कि कृपा ही करना किसी पे। उसमें भी आपने जैसे शिला गुरुदेव का भी एक उदाहरण दिया था कि मुख्य बात इसमें ये आई थी कि हर किसी की जैसे निंदा कोई करता है तो हर किसी की बात का आंसर नहीं करेंगे, किंतु कहीं पर करना भी पड़ता है। अगर किसी जैसे कहीं गुरु वर्गों की बात है, वहाँ पर कोई निंदा कर रहा है कुछ, अपने लिए तो सहन कर लेंगे, जहाँ पर गुरु वर्गों की बात है या कहीं सिद्धांत की बात है तो उसको सहन नहीं करेंगे। अगर उसको भी सहन कर लिया तो फिर प्रचार में हानि होगी, नए लोगों की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा भी नष्ट होगी। तो हर जगह सहन करना नहीं होता। इसमें फिर आपने ये कंक्लूड किया था लास्ट में दामोदर पंडित का कि गुरुदेव और इस्कॉन वाला उदाहरण, गुरुदेव और इस्कॉन कि इस्कॉन वाले गुरुदेव की जैसे शिला गुरुदेव की निंदा करते हैं, मिथ्या निंदा करते हैं कि इनको प्रतिष्ठा चाहिए, इनको धन चाहिए, तो गुरुदेव उन सब बातों का उत्तर देते हैं ना। ठीक इस बात को पकड़ो कि उन्होंने कौन कौन से क्या क्या बोलते हैं गुरुदेव को। केशव प्रभु बताओ। मतलब ये वाला जो कनेक्शन हमने शुरू किया था कि जो महाप्रभु हैं वो राजा प्रताप रुद्र, अभी केवल गुरुदेव और इस्कॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बात बताई थी लोक रक्षा की कि जब गुरुदेव के अगेंस्ट जब इस्कॉन वाले निंदा कर रहे थे, मिथ्या निंदा कि ये हमारे जो प्रभुपाद जी की धारा है उससे ये अलग है, उस धारा में नहीं आते हैं। ये बात सत्य है ना मिथ्या है? ये मिथ्या बात है। कैसे? गुरुदेव का इंस्टीट्यूशन अलग है, स्वामी महाराज जी का इंस्टीट्यूशन अलग है, तो अलग अलग ही है ना या नहीं? बाहरी रूप से इंस्टीट्यूशन अलग दिखने पर भी जो उसका मूल है, जो उनके गुरुवर्ग हैं वो एक ही है। तो इस कारण इंस्टीट्यूशन डिफरेंट होने पर भी जो फिलॉसफी है, जो गोल है, जो साधन है, जो साध्य है, वो सारा कुछ एक ही है। तो इस बात को तो उन्होंने क्यों कहा फिर कि गुरुदेव जो हैं वो स्वामी महाराज जी से की धारा में नहीं है? कुछ लोग तो उस चीज को, जो उनकी बातें हैं उनको समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण वो ऐसा कह रहे हैं। और कुछ लोग समझने पर भी इसलिए कह रहे हैं कि गुरुदेव बड़े ही प्रतिष्ठित वैष्णव हैं, इनसे सारे के सारे जो हमारे भक्त कनेक्ट हुए हैं वो इनसे प्रभावित हो रहे हैं, हमारे शिष्य इनके प्रति ज्यादा श्रद्धालु हो रहे हैं, तो हमारा धन से, हमारा प्रतिष्ठा से और हमारे शिष्यों से नुकसान, हमारा हाथ धो बैठेंगे हम। तो इस कारण अलग अलग छोटे छोटे स्वार्थों के कारण वो इस प्रकार की मिथ्या बातों का प्रचार करने लगे कि शिला गुरुदेव ये अलग हैं, ये हमारी धारा के नहीं हैं, इनकी कुछ अलग अलग चीजें हैं। इस प्रकार वास्तविकता में ये सत्य नहीं है, नहीं, क्योंकि शिला स्वामी महाराज जी और गुरुदेव ये कौन है? एक ही विचारधारा को पालन करने वाले हैं और परस्पर में अत्यधिक प्रीति युक्त संबंध भी है, किंतु उन्होंने क्या करना? उस वस्तु को नकारना है। ये वाला विषय सुना था। और क्या बोलते हैं? एक बोल दिया कि ये स्वामी महाराज जी के विचार और इनके विचार अलग अलग हैं, ये अलग हैं, किंतु ये बात सत्य नहीं है, मिथ्या बात बोली है। दूसरा कहते हैं कि ये इनको धन चाहिए, तो इस कारण से ये यहाँ पर धन को इकट्ठा करने के लिए
अलग अलग जगह पर आ रहे हैं और हमारे हमारा जो कांग्रीगेशन है उसको तोड़ रहे हैं। तो उनको वो एक प्रकार से धन का लोभी, प्रतिष्ठा का लोभी, ऐसे ऐसे करके मिथ्या अपराधपूर्ण वचन उन्होंने कहे। गुरुदेव उनके संग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? नहीं। कैसे बोलोगे? उदाहरण? अगर जिस प्रकार से शिला गुरुदेव, जो हम कल बात श्रवण कर रहे थे कि कैसे जो आचार्य होते हैं वो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी टीका में बतला रहे हैं कि जो आचार्य हैं वो लोक निंदा से एकदम से परे नहीं रहेंगे। उनको उससे फर्क पड़ेगा कि लोगों का क्या विचार बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो महाप्रभु की धारा के जितने भी आचार्य हैं वो सिर्फ भजनानंदी नहीं हैं। महाप्रभु की धारा के सारे जो गुरुवर्ग हैं, आचार्य हैं, वो धर्म का प्रचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो धर्म के प्रचार के स्थिति में शिला गुरुदेव जो सामान्य जन हैं, जो श्रद्धालु जन हैं, उनको वास्तविक वस्तु से वो कहीं दूर न हो जाएं, इस कारण से वो उनको पूर्ण रूप से परंपरा की जो संपत्ति है वो प्रदान करने का चेष्टा कर रहे हैं, महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो उसके बीच में हम लोग एक एक करके विषय समझते हैं। पहले हम अभी विषय समझ रहे हैं कि गुरुदेव ने उनके लोगों को तोड़ने का प्रयास किया या नहीं किया। नहीं, क्योंकि अभी जब ये इस्कॉन में ऋत्विक वाली जो सारी डिबेट और असुविधा वाला हो रहा है, तो जो ऋत्विक की तरफ से जो वृंदावन चंद्र प्रभु, पहले तो वो दिल्ली में रहते थे, उससे पहले शायद मुंबई में, ठीक से मेरे को पता नहीं, श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी के शिष्य थे। बाद में उस समय जब गुरुदेव वो अपने कथा में बोल रहे हैं, श्री वृंदावन चंद्र प्रभु जो हैं वो अपनी कथा में बोल रहे हैं कि शिला नारायण महाराज जी ने हमारे जो भक्त लोग हैं इनको तोड़ने का प्रयास किया था एक समय में, और मैंने वृंदावन चंद्र प्रभु ने, वो अपना कह रहे हैं, मैंने क्या किया, कुछ सन्यासी लोगों को के सामने मैंने कहा कि आप लोग जो हैं श्री नारायण महाराज जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे और उनके विषय में स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे। तो कह रहे हैं उन लोगों ने क्या उत्तर दिया? उन लोगों ने उत्तर दिया कि शिला नारायण महाराज जो है वैष्णव हैं, हम उनके चरणों में अपराध नहीं करना चाहते, हम अपराध से बचना चाहते हैं। उन्होंने तो अपनी कथा में ये वाले अपने जो बोल रहे हैं वो उसमें उन्होंने तो ये बात बोल दी। किंतु मेरा प्रश्न है कि अभी हमारा तो विषय प्रसंगवश ये आ गया, गुरुदेव उनके संग के लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो शिला गुरुदेव सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुवर्ग शिला स्वामी महाराज जी का जो उनको आदेश प्राप्त हुआ था कि मैं जो ये सफेद हाथी व्हाइट एलिफेंट्स लेके आया हूँ, इनको मैंने चीजें सिखाई हैं, किंतु अभी बहुत चीजें सिखाना बाकी है। तो आप कृपया करके, मेरा आदेश भी है, मेरा आपसे अनुरोध भी है कि आप आगे इन लोगों की सहायता करें सब समय और इनको आगे बढ़ाएं। तो शिला मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये वाली बात है कि शिला गुरुदेव के पास में, गुरुदेव ने तो 93-94 में दिल्ली आना, प्रचार करना, कुछ लोगों का उनसे मिलना, वो सब हुआ। किंतु उससे बहुत पहले से ही इस्कॉन के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर स्वयं ही गुरुदेव के पास में जाते थे और गुरुदेव उनको जो उनकी ये लोग जो कथा सुनना चाहते थे, जो प्रश्न लेके जाते थे, जिस ग्रंथ को गुरुदेव से पढ़ना चाहते थे, गुरुदेव उनको वो वाले ग्रंथ पढ़ाते थे। इसीलिए कुछ कुछ अभी भी हमारी कथाएं आती हैं कि गुरुदेव क्वेश्चन एंड आंसर विद इस्कॉन लीडर्स, विद सत्स्वरूप महाराज, विद तमाल कृष्ण महाराज, विद भूरी जन प्रभु, अलग अलग भक्तों का, गिरिराज महाराज, अलग अलग भक्त लोगों का आता है, क्योंकि वो लोग गुरुदेव के पास में आते जाते थे सब समय। गुरुदेव ने शिला स्वामी महाराज जी को समाधि दी थी। शिला स्वामी महाराज जी ने इच्छा की थी ऐसा कि आप ही मेरे को अपने हाथों से समाधि देना, आप ही सारा उत्सव इत्यादि भी जो है वो आप ही के अनुगत्य में ही होना चाहिए। आप इसको, मेरी बात को आप रखना अवश्य। तो सारे उस समय सब लोगों ने देखा था,
इसीलिए और आगे पीछे भी गुरुदेव के साथ में श्रील स्वामी महाराज जी के पत्रों का आदान प्रदान, मिलना जुलना सब लोगों को पता था। गुरुदेव परम श्रील स्वामी महाराज जी के सन्यास की बात परम गुरुदेव से ये भी सबको पता थी। अलग अलग सारी चीजें हैं, तो इसलिए वो भक्त लोग स्वयं ही आते जाते थे बहुत बार। हमारी श्री श्यामा रानी दीदी, वृंदावन विलासिनी दीदी और भक्तों के भी नाम हैं, मेरे को सबके नाम तो स्मरण नहीं, किंतु ये भक्त लोग आते थे सारे अपनी आप से, और गुरुदेव उनको बड़े प्रीति के साथ में जितनी चीजें वो सुनना चाहते, पूछना चाहते, आप गुरुदेव की वाली कथाएं सुनो, बड़े ही स्नेह के साथ में प्रीति पूर्वक उनकी सारी बातों के उत्तर देते हैं। वो लोग प्रश्न करते हैं। तो इससे हुआ क्या उस समय के बीच में कि स्थान स्थानों पर उन लोगों के माध्यम से ही भक्तों को गुरुदेव की जो महिमा वो पता चलने लगी, और अपनी आप से फिर कुछ उन्हीं लोगों के ही, उन्हीं लीडर्स के शिष्य लोग भी गुरुदेव से ज्यादा इंस्पायर हुए, और उन्होंने जो है इस्कॉन के अलग अलग भक्तों की जो पॉलिसीज, जो कमियां, अलग अलग सिद्धांतों के विरोध वो गुरुदेव के पास में ला करके प्रश्न किए। तो गुरुदेव उन सारी वस्तुओं का जैसा एक अत्यधिक उचित उत्तर होता है वही उत्तर प्रदान करते थे। तो इसी कारण से अपनी आप से लोगों के बीच में कि श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इस विषय में क्या कहा है, श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी ने उस विषय में क्या कहा है, अपनी आप से सर्वत्र ये बातें होने लगी। हम लोग भी उस समय दिल्ली से, वृंदावन से ये सारी बातें सुनते थे, और फिर गुरुदेव के पास में उन्हीं कारणों से ही आना जाना भी प्रारंभ किया। बहुत सारे भक्तों का ही ऐसे वाला हुआ। तो अभी जब उन लोगों ने ऐसे वाला देखा तब क्या हुआ, तब उन्होंने अपने यहाँ पर मीटिंग्स करके कि हम लोगों में से अब कोई भी उनके पास नहीं जाएगा, हम लोग जाएंगे तो और बहुत सारे लोग हमारे को देखा देखी जा रहे हैं, वहाँ पर कथा सुनते हैं, आदर करते हैं, सारा शिष्य उनके अधिक बनेंगे फिर, और परिणाम में भी लोग उनको देंगे, प्रचार भी उनका ही सर्वत्र होगा। इन सभी कारणों से उन्होंने रोका। तो किंतु अब जो वृंदावन चंद्र प्रभु जो कथा बोल रहे हैं कि गुरुदेव ने वहाँ के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया, ये बात भूल है। उल्टा है क्या कि आप लोग अपनी ही पॉलिसीज के कारण और केवल मात्र इंस्टीट्यूशन को ही सबसे अधिक प्रधानता देने के कारण आप लोग ही बहुत बड़ी बड़ी भूल कर रहे थे। इसीलिए लोगों ने आपको अपनी आप से छोड़ा, उनको गुरुदेव के पास में अच्छा शेल्टर और अच्छा सिद्धांत और श्रद्धा योग्य, विश्वास योग्य जो है चरण कमल प्राप्त हुए। समझ आया? तो इसलिए गुरुदेव के ऊपर उनका कहना कि ये हमारे यहाँ के लोगों को तोड़ के ले जा रहे हैं, वो बात मिथ्या। वेयरएज है क्या कि आपके प्रति लोगों की श्रद्धा का अभाव होने के कारण लोगों ने ही अपनी आप सद वैष्णव के चरणों का आश्रय लिया। ये वाली बात सत्य है। ठीक है, अब आप आगे बताओ कि गुरुदेव ने इसके विषय में फिर क्या कहा, जो आप बात बोल, जो हमारा प्रसंग चल रहा है कि क्यों उनको कहना पड़ा कि ये लोग उल्टा क्या कर रहे हैं, गलत। इसमें हम ये सुन रहे थे पहले तो कि जो साधु है, जैसे हमने श्रवण किया महाप्रभु के विषय में अलग अलग जो प्रसंग आए कि जो साधु है उसका क्या कर्तव्य है, आचार्य के पद पे हैं, भक्त हैं, तो वो उनके प्रति कोई भी अगर कुछ भी निंदा, कुछ भी कटाक्ष, तो वो उसको सहन कर लेते हैं, उसके लिए वो प्रतिवाद नहीं करते हैं। किंतु यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये विचार दिखला रहे हैं कि किस प्रकार से सब समय हम, जो साधु है वो शांत नहीं रहता। एक समय ऐसा आता है, फिर से बताओ, फिर से बोलो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीका में समझा रहे हैं कि कैसे जो आचार्य हैं वो लोगों की रक्षा के लिए ही इस प्रकार से प्रतिवाद भी करते हैं। जैसे श्रीला स्वामी महाराज जी के विषय में सुना, लोग रक्षा करना प्रयोजन है कि कुछ लोग उनके लिए बोलेंगे कि अरे आप समुद्र को पार करते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, जेट एज साधु हैं,
और आप रोल्स रॉयस में चलते हैं, रोल्स रॉयस में बैठते हैं, बड़े बड़े मंदिर आपने बनाए हैं, तो ये सारी चीजें क्यों? इस प्रकार का वैभव क्यों? आप साधारण रूप से भी तो जा सकते हैं। तो श्रील स्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी आप लोगों पर एक अनुग्रह है कि मैं सेवाओं को ग्रहण कर रहा हूं जिससे आप लोगों का मंगल होगा। तो इस प्रकार का उत्तर देना भी आचार्य का कर्तव्य हो जाता है, लोगों की ही एक ठीक ठीक क्लैरिटी और उनके जो उनके खुद के अमंगल ना हो गलत विचार लाकर। तो ऐसे ही शिला गुरुदेव के विषय में हमने श्रवण किया कि जब इस प्रकार की बातें शिला गुरुदेव के विषय में वो कहने लगे कि ये प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए हमारे शिष्य हमारा भक्तों को लेके जाने के लिए आ रहे हैं, इन सारी बातों के लिए शिला गुरुदेव ने प्रतिवाद किया, उनको उत्तर प्रदान किया कि ऐसा नहीं है, इनकी खुद की कमियों की वजह से ये इस प्रकार से घबरा रहे हैं और ये डरते हैं कि इनकी जो सारी संपत्ति है, इनके जो प्रतिष्ठा है, उसमें कहीं कमी ना आ जाए। तो अपने छोटे छोटे कुछ कुछ लाभ के कारण वो इस प्रकार से गुरु तुल्य, उनके गुरु जी के समान है शिला गुरुदेव, उनके अगेंस्ट भी इस प्रकार की निंदा, मिथ्या निंदा वो करने लगते हैं। तो यहाँ पर यही हम श्रवण किए कि दोनों पक्ष देखे जाते हैं कि उनके पर्सनल लाइफ में या उनके खुद के कुछ एक लिमिटेड चीज में अगर कोई कटाक्ष करता है, जैसे महाप्रभु के विषय में हमने सुना कि उनके विषय में रामचंद्र पुरी ने कहा कि अरे ये ज्यादा खाते हैं, सन्यासी होकर इतना खाते हैं, तो महाप्रभु ने वहां कोई प्रतिवाद नहीं किया और अपना भोजन कम कर लिया। किंतु यहाँ पर शिला गुरुदेव के उदाहरण में हमने देखा कि उन्होंने प्रतिवाद किया ताकि लोक रक्षा हो सके। धीरू प्रभु को दो और विषय बतलाओ। इसमें आपने यही बताया था कि साधु ये नहीं सोचेगा कि किसी को कोई भी बात उसके सामने आएगी कि आई डोंट केयर, मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मेरा इससे क्या लेना देना है। जहाँ लोगों की श्रद्धा की रक्षा करनी है, जहाँ गुरुवर्गों की बात की रक्षा करनी है, सिद्धांत की रक्षा करनी है, तो वहाँ पर वे जरूर बोलेंगे और उस विषय में इन्वॉल्व होंगे। और महाप्रभु ने दामोदर पंडित जी को जो बोला वो क्या है, अब वो उस पर फिर विषय पे आते हैं कि पहले क्या कहा महाप्रभु ने कि मैं राज दर्शन नहीं करूंगा, किस लिए, ये वाला पूरा प्रसंग बताओ। परमार्थ, फिर लोक निंदा, फिर दामोदर पंडित से मेरी रक्षा कैसे करूंगा, तीन चीजें बताई थी ना कल। निष्किंचनस्य भगवद भजनो उन्मुखस्य, ये वाला श्लोक बताया था, बताओ इसको। महाप्रभु सबसे पहले कह रहे हैं कि परमार्थ के विचार से सन्यासी के लिए राज संदर्शन दोषावाहा है, ये वाली बात बताओ। महाप्रभु ने बोला कि मैं राजा का दर्शन नहीं करूंगा, मैं सन्यासी हूँ। तो अलग अलग भक्त आकर उनको बोलते हैं कि वो आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं और भक्त हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं मिलते। तो फिर महाप्रभु मना कर देते हैं कि मैं सन्यासी होकर नहीं मिलूंगा राजा से। केशव प्रभु को तो दूसरे केशव प्रभु। अभी जैसे इसमें हमने श्रवण किया कि महाप्रभु कह रहे हैं क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, यह मेरा धर्म है कि मैं किसी राजा से ना मिलूं। यह एक सन्यासी के लिए ठीक नहीं होता कि वह एक राजा सा मिले। फिर जो और भी भक्त थे उन्होंने महाप्रभु को कहा कि वो आपके अच्छे भक्त, उनके लिए आपके प्रति अच्छी भावना है, अच्छा होगा कि अगर आप उनसे मिल लें। फिर उसके बाद महाप्रभु ने कहा चलो परमार्थ को अगर मैं छोड़ भी दूं तो फिर जो आसपास मेरे लोग हैं वो वह परमार्थ को छोड़ भी दूं, क्यों छोड़ दूं? क्योंकि मैं केयर नहीं करूं, जो होगा होने दो, या क्या विषय ये वाला बताओ पहले। इसमें हमने ये भी श्रवण किया था कि चलो ठीक है परमार्थ तो है, परंतु जैसे प्रताप रुद्र महाराज कह रहे हैं कि मैं अपना राजवेश त्याग कर दूंगा, उधर आके रोड पे आके मैं उस प्रकार से रहूंगा, कान में बाली डाल लूंगा, तो उनकी उस भावना की भी तो देखना पड़ेगा। और पहले ये बताओ महाप्रभु जो कह रहे हैं परमार्थ के अनुसार राजा, परमार्थ के अनुसार सन्यासी के लिए राजा का दर्शन दोषावाहा है, ये जो बात है महाप्रभु इसका उल्लंघन कैसे करें? भक्त लोग और
उनके आसपास अगर जैसे नित्यानंद प्रभु और उनके जितने भी महाप्रभु के परिकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैं आपके आदेश पर आपकी बात मान। देखो, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये वाली बात है कि महाप्रभु ने कहा कि परमार्थ के विचार अनुसार, परमार्थ के विचार से सन्यासी के लिए राज संदर्शन दोषावाह है, ये बात तो बोल रहे हैं। अभी जो राजा है और वो अगर भक्त बनना चाहता है तो उसको जो सन्यासी हैं वो राजा के ऊपर कृपा करेंगे या नहीं करेंगे? जो सन्यास धर्म है उसके अनुसार तो नहीं है, परंतु अगर ना, यही बात समझने की है कि राजा हो कोई भी क्यों ना हो, सन्यासी का उन्होंने क्या करना है, भगवान की भक्ति के विषय में सभी की सहायता करनी है। राजा होने पर भी वो तो उनका अनित्य उपाधि है, वास्तविक रूप में तो वो भी जीवात्मा है, वो भी भगवान के दास हैं। और अगर वो भक्ति करना चाहते हैं तो फिर सन्यासी जो हैं उनको वो उनकी भक्ति में सहायता करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। केवल यही कहेंगे कि जो साधारण लोग हैं उनका तो मैं मंगल करूंगा, केवल राजा जो है उसका मंगल मैं नहीं करूंगा। ये वाली बात आएगी? नहीं आएगी। ये वाली तो बात नहीं आएगी। तो फिर परमार्थ के विचार से मना क्यों किया और किसके लिए किया? इसीलिए जो सन्यासी हैं उनमें भी बहुत सारे अलग अलग उनके स्तर हैं। इसको बताया, एक तो हो गया कि देखो जिस प्रकार की परिभाषाओं से हम लोग समझते हैं कि प्रभुपाद जी उन्होंने सन्यास लिया, तो श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी उनकी वंदना करते हुए कह रहे हैं कि परम हंस वरम परमार्थ पतिम पतितो धरणे कृत वेश यतिम यतिराज गणई परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। इसका मीनिंग क्या है? परमहंस वरम, जो एक तो है ये वर्ण और आश्रम। आश्रम के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर सन्यास, ये तो हो गए आश्रम। अभी जो वैष्णव होते हैं ये कौन से आश्रम के होते हैं? इसके लिए आया आश्रम अभावात। क्या वचन है ये? पूरा वचन क्या है? आश्रम अभावात। मेरे भक्तों का, भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों का जो है मत आश्रम अभावात, मेरे भक्त के ऊपर कोई भी ये वाला आश्रम का प्रभाव जो है वो नहीं रहता। ये साधारण जगत की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए है। मद भक्त आश्रम अभावात, भगवान का वचन है ये। मद भक्त, मेरे भक्त का आश्रम का अभाव है। इसका मतलब मेरा भक्त ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी नहीं होता। मेरा भक्त होता है, वो किसी भी आश्रम में क्यों ना रहे। पांडव इत्यादि भगवान के भक्त हैं या नहीं? गृहस्थ हैं, किंतु गृहस्थ होने से ही भगवान के भक्त नहीं हो सकते, ये तो बात नहीं है। क्षत्रिय हैं, भगवान के भक्त हो सकते या नहीं? हो सकते। राजा हैं, अम्बरीश महाराज, पांडव इत्यादि, तो भगवान के भक्त हैं या नहीं है? हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं मद भक्त आश्रम अभावात, मेरे भक्तों का आश्रम नहीं होता। फिर उनको क्या कहते हैं? निर्गुण। गोपीर भक्त्यो भर्त्यो पद कमलयोर दास दासानुदासा, ये तो गोपियों के चरण कमलों के अनुगत है, ये निर्गुण है जैसे आपने बताया। फिर और क्या आता है उसमें कि ये कौन है? इनको सबको एक साथ में कहते हैं ये वैष्णव हैं। इनमें जय भजे सही बढ़ो, जो भजन करता है उसके भजन के तारतम्य के अनुसार इनका विचार करते हैं कि ये कनिष्ठ वैष्णव हैं, ये मध्यम वैष्णव हैं, ये उत्तम वैष्णव है। इनका विचार कैसे होता है वैष्णवों का कि ये गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, इसके अनुसार विचार नहीं होता। इनका विचार किस अनुसार होता है? इनका विचार होता है भक्ति के तारतम्य के अनुसार। तो इसीलिए उसमें क्या विचार आ गया फिर? परमहंस वरम परमार्थ पति। प्रभुपाद जी ऐसे हैं कौन? परमहंस हैं। इनको परमहंस भी बोलते हैं। परमहंस का मतलब क्या होता है? पहले जितने सारे लोग होते थे सबको एक साथ में हंस कहा जाता था सत्य युग। किस लिए? क्योंकि सारे के सारे लोग ही भगवान के भक्त होते थे। कोई बिरला होता था, एक आधा कोई निकलता था जो भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान को नहीं मानेगा। इसलिए उस समय सबको एक साथ में जाति नाम ही देते थे, ये हंस हैं।
हंस का मतलब उनका केवल रंग के अनुसार कि ये अत्यधिक पवित्र हृदय वाले हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं। आश्रम के अनुसार नहीं बोलते थे किसी का कुछ। इसीलिए परम हंस उन हंसों में भी सबसे श्रेष्ठ पवित्र। प्रभुपाद जी को बोला परम हंस वरम, परम हंसों में भी लीडर सबसे श्रेष्ठ परम हंस वरम। परमार्थ पतिम, परमार्थ की जो सारी बातें उसका इतना अच्छी तरह से पालन करते हैं, इतना अच्छी तरह से उसका प्रचार करते हैं कि इनको अगर कहा जाए कि ये टॉप मोस्ट लीडर हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। परमार्थ पतिम, परमार्थ के पथ पर चलने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने वाले परमार्थ पति। पतितो धरणे कृतवेश यतिम, फिर उन्होंने सन्यास क्यों लिया? अगर परमहंस बहुत श्रेष्ठ होते हैं, परमार्थ के पति हैं ये, फिर इन्होंने सन्यास क्यों ले लिया? सन्यास तो छोटी वस्तु हो गई, फिर सन्यास क्यों लिया? फिर ब्रह्मचारी का वेश भक्तों को क्यों दिया? परमहंस होने पर भी परमहंस वरम परमार्थ पतिम, पतितो धरणे कृतवेश यतिम, पतित व्यक्तियों का उद्धार करने के उद्देश्य से उन्होंने सन्यास धर्म को ग्रहण किया। क्यों? परमहंस बन करके जीवों का उद्धार नहीं हो सकता? ना हो सकता है। परमहंस की जो क्रियाएं वो कैसी वाली हैं? सुखदेव गोस्वामी के ऊपर मिट्टी डालो, उनको कुछ लेना देना नहीं है। कंकर फेंको, कोई लेना देना नहीं है। उनको पागल कहो, कुछ भी कहो, उनको लेना देना नहीं। इसके द्वारा जो जीव हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर कंकर फेंक रहे, मिट्टी फेंक रहे, उनको मूर्ख समझ रहे, पागल कह रहे, इससे उनका मंगल होगा या अमंगल? अमंगल, जीवो अमंगल, अमंगल होगा। तो सुखदेव गोस्वामी उसके लिए चिंतित क्यों नहीं है? ये अपना अमंगल कर रहे हैं, इनके लिए चिंतित क्यों नहीं है? कि वो अलग दशा में है। परम हंस की दशा यही दशा होती है, ये परम हंस की दशा। उनको कोई स्तुति करे तब भी उनको कोई लेना देना नहीं, उनका कोई निंदा करे लेना देना नहीं, किसी ने ऊंचे आसन पे बिठा के सम्मान किया लेना देना नहीं, किसी ने निम्न आसन पर बिठा दिया अथवा मिट्टी डाल दी, कुछ कर दिया, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल क्या करते हैं? अपने कार्य में बहुत अधिक निमग्न है, वो अपने कार्य में ही निमग्न है, किंतु उसमें जीव के मंगल होने की संभावना जो है वो कम है। उसमें जीव का मंगल होने की कामना जो है वो कम है। इसलिए परम हंस पद होने पर भी, और लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे, अपनी आप से तो नहीं समझ रहे ना सुखदेव गोस्वामी की स्थिति को। परीक्षित महाराज जी ने समझ लिया, वहां के ऋषि मुनियों ने समझ लिया उनकी स्थिति को, किंतु सारे उनकी स्थिति को समझते नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया कि जिस चीज को वो समझ पाए उनके उस स्तर पर स्वयं कोई क्या किया? नीचे लेकर के आए। परमहंस होने पर भी परमहंस वरम परमार्थ पतिम, पतितो धरणे कृत वेश यतिम। नहीं तो उनको वो नंगे भी रह सकते हैं, वो साधारण वस्त्र भी पहन सकते हैं, वो कहीं पर विवास भी कर सकते हैं, किंतु तब भी उन्होंने अपने आप से अपने आप को नियमों में बांधा कि मैं अगर नियमों में अपने आप को बांधूंगा कि मैंने सन्यास वाले वस्त्र पहनने, मैंने सन्यास का दंड लेना, तो इससे क्या होगा? नहीं तो कुछ कुछ लोग परमहंसों को देख करके अपना अमंगल भी करते हैं। जैन धर्म का जो वर्णन है पूरा, उनके लिए भागवत में आया कि ऋषभ देव जी जो हैं उन्होंने परमहंस वेश ले लिया था, अपना राज्य त्याग दिया, अपने 100 पुत्रों को भक्ति का उपदेश दिया। भरत महाराज जी उसमें सबसे बड़े, और भक्ति का उपदेश दे करके सारा राज्य उनको दे करके जो ऋषभ देव जी हैं वो चले गए वन में, और उन्होंने क्या किया? परमहंस वाला आचरण किया। उस परमहंस आचरण का नाम क्या बताया? अजगर वृत्ति। वो एक ही स्थान पर अपना पड़े रहते, केश मुंडन नहीं करते, स्नान इत्यादि करने की कोई चिंता नहीं करते, भोजन की चिंता नहीं करते, कुटिया चाहिए चिंता नहीं करते, किसी को भगवान की कथा कहनी है इस बात का कोई विचार ही नहीं करते, और अजगर की भांति एक स्थान पर रह जाते हैं, पड़े हुए हैं बस। और वो किसमें? अपने आप में पूर्ण रूप में परमहंस अवस्था। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी कुछ भी करते हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है,
कोई अगर पास में कुछ दे करके चला जाता है, इच्छा होने से खा लेते, इच्छा होने से उसी के ऊपर ही फेंक करके उसको भगा देते, जो इच्छा होती है। वो तो परमहंस है। तो इसीलिए और कभी कभी क्या करते हैं, अपने ही केशों को हाथ से उखाड़ करके फेंक देते हैं, कभी अपने आप को थप्पड़ लगाते हैं, कभी रोते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। तो ऐसे कैसे क्या दिखाई देता है, पागल है। तो इसीलिए उनके कुछ लोगों ने इन्हीं चीजों को अपनाया। उनके अंतर हृदय में वो सब समय भगवान के चिंतन में रत हैं, कभी उसके कारण ही हंसते हैं, उसके कारण रोते हैं, कुछ और ही दशा है उनकी। उनके अंतर हृदय को जिन्होंने पकड़ा नहीं, उनकी कुछ बाहरी क्रियाओं को जिन्होंने पकड़ लिया, वहीं से प्रारंभ हुआ जैन धर्म। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भागवत में, व्यास जी ने लिख दिया कि ये जो जैन धर्म, ये केवल मात्र ऋषभ देव के बाहरी क्रियाओं को पालन करने वाला, इसलिए आंतरिक हृदय की भक्ति उनकी वाली ग्रहण की नहीं, इसलिए ये लोग अंत्यज्य। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया और जैन धर्म नाम बोला वहां पर भागवत में, उस समय से है, ऋषभ देव जी के समय से। तो अभी प्रभुपाद जी के परमहंस होने पर भी अगर वैसी वाली क्रियाएं करें, परमहंस वाली, साधारण लोग उसको समझ ही नहीं पाता। परमहंस कौन है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। उनके नाम के आगे हम क्या बोलते हैं? परमहंस शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। क्या करते हैं वो? प्रभुपाद जी उनके शिष्य बने और कम से कम 100 बार उनके पास में गए, कथा सुनने के लिए जाते हैं, भगवान की बात सुनने के लिए जाते हैं। वो प्रभुपाद जी की तरफ ना देखते हैं, ना मुस्कुराते हैं, ना उनको बैठने के लिए बोलते हैं, ना कुछ करने के लिए बोलते हैं, और साधारण लोगों से बातचीत करते रहते हैं। साधारण लोग जो हैं उनसे बात करते हैं, आजकल अनाज का कितना जो मूल्य है क्या है, और खेती सरसों की कौन से समय में अच्छी होती है, वो उनसे अलग अलग बातें करते हैं। प्रभुपाद जी भक्ति की बातें सुनना चाहते हैं, किंतु वो भक्ति की बातें सुनाते नहीं, इनसे बात करते नहीं, और साधारण लोगों से खेती की बातें अपना कर रहे हैं बैठ कर। कौन इनको कहेगा जी अच्छे भक्त हैं? अगर मेरे गुरुजी मेरे को ऐसे वाले मिल जाएं तो मैं उनको परमहंस समझ पाऊंगा या उनको क्या कहूंगा? कौन है वो? मेरे गुरुदेव अगर ऐसे वाले हों तो मैं क्या कहूंगा उनके विषय में? बोलो राम राम। विषय है, भक्ति का कोई प्रसंग बोलते ही नहीं है, मेरी इनके प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं रही। मैंने एक समय ले तो लिया इनसे हरि नाम दीक्षा इत्यादि, किंतु अब मेरी इनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं रही। हमारा तो ऐसे वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा जी महाराज परमहंस हैं, इस बात को समझने वाला भी 1-2 व्यक्ति ही मिलेगा, दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या किया प्रभुपाद जी ने? परमहंस वरम परमार्थ पतिम पतितोद्धरणे कृत वेश यतिम। पतितों का उद्धार करने के लिए अपनी उस उच्च अवस्था से नीचे उतर करके जिस बातों को ये लोग समझ सकें, उसी प्रकार का आचरण करूंगा, उसी प्रकार का वार्तालाप करूंगा, तब जाकर के क्या होगा? ये लोग धर्म की, भक्ति की बातों को ग्रहण कर पाएंगे। तो इसलिए परमहंस होने पर भी क्या किया उन्होंने? सन्यास का वेश लिया। नहीं तो सन्यासी वेश परमहंस के सामने बहुत छोटा वाला पद है। ये तो ऊंचे पद से कोई नीचे पद पे आना चाहता है? नहीं। हमारा एक प्रभु था, गुरुदेव ने एक समय में उनको पत्रिका का संपादक बनाया, श्री भागवत पत्रिका का संपादक बनाया। बाद में किसी और बड़े व्यक्ति को बनाएंगे संपादक और इनको बनाएंगे सह संपादक। तो ये बोलता है कि मैं सह संपादक, ऊंचे संपादक वाले पद से नीचे सह संपादक वाले पद पे नहीं जाऊंगा। संपादक के पद से हटा दो वो ठीक है, किंतु सह संपादक नहीं बनूंगा। वो वैष्णवता वाला विचार, गुरुदेव वाला विचार उन्होंने लिया नहीं। ये भक्ति राज्य में ये सब मैटर नहीं करता। आप एक समय कथा बोल रहे हैं, वक्ता हैं, जैसे ही श्रेष्ठ कोई वक्ता आएगा साथ साथ में क्या करना? श्रोता बन जाना, सामने बैठ जाओ और वो कथा बोलेंगे। ये तो भक्ति का विचार है, इसमें तो और कोई विचार होता नहीं, किंतु वो ये ले नहीं पाए। तो इसी प्रकार से ऊंचे पद से नीचे पद पर उतरना साधारणतः कोई चाहता नहीं है, किंतु जो उदार चरित्र वाले होते हैं वो इतना उदार, जिसका जितना अधिक उदारता होता है वो उतना अधिक क्या कर पाते हैं? उतना अधिक नीचे जाकर के भी किसी का अगर हित होता है, मंगल होता है, उसमें वो संकोच करते नहीं, उनको कोई असुविधा बोध होता नहीं, वो अपना नीचे उतर जाते हैं। इससे क्या होगा? बहुत सारे लोगों का मंगल होगा। तो इसलिए परमहंस अवस्था से कहां पर आ गए?
नीचे वाली अवस्था सन्यासी वाली में आ गए। इसलिए हमारे जो गुरु वर्ग वो अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिख देते थे, परम गुरुदेव लिखते थे त्रिदंडी भिक्षु। अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं, हम त्रिदंडी भिक्षु हैं। त्रिदंड, ये सारे तो विषय बहुत बड़ा है, त्रिदंडी भिक्षु लिखते हैं। किंतु जो शिष्य लोग हैं वो लोग उनको त्रिदंडी भिक्षु नहीं कहते। वो क्या कहते हैं, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री परमहंस श्री श्रीमद, वो अलग प्रकार की बातें बोलते हैं। किंतु त्रिदंडी भिक्षु वो अगर कभी प्रसंगवश किसी कारणवश कहना भी पड़ता है, कह तो देते हैं, किंतु अच्छी तरह से जानते हैं ये उनकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत छोटा सा टाइटल है, वो इससे बहुत ऊंचे हैं, वो परमहंस हैं, इस प्रकार का। तो इसीलिए परमहंस वैष्णव जो हैं उनकी एक अलग दशा। फिर जब प्रभु अब महाप्रभु हैं, जिन सन्यासियों के लिए ये निषेध है कि वो राज दर्शन नहीं करेंगे, वो कौन से वाले सन्यासी, परमहंस से जो जिन्होंने सन्यास लिया, परमहंस अवस्था से उतर करके जिन्होंने सन्यास लिया, उनके ऊपर ये वचन लागू नहीं होते, उनके ऊपर ये वचन लागू नहीं होते। किसके लिए बताया, परमार्थ के विचार से सन्यासी के लिए, ऐसा वाला सन्यासी जिसके लिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि सन्यास दिया इनको, इसका जैसे दीक्षा दी, हमारे को दीक्षा दी, हमारी दीक्षा जो हुई है अभी वो वास्तविक दीक्षा नहीं हुई है, हमारा क्या हुआ अभी, अनुष्ठानिकी दीक्षा। उसी प्रकार से जिनका अभी अनुष्ठानिकी सन्यास हुआ है, वास्तविक सन्यास अभी होएगा। जैसे हमारा अनुष्ठानिकी दीक्षा हुई है, करते 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 हमारा क्या होएगा, एक दिन वास्तविक रूप में दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप में मेरे में उदित हो जाएगा, प्रतिफलित हो जाएगा। उस दिन तो मैं क्या बोलूंगा, मैं दीक्षित वास्तविक रूप में हो गया हूं। और अभी मेरी जो दीक्षा हुई है वो कौन सी वाली हुई है, अनुष्ठानिकी। इसी प्रकार से सन्यास भी, प्रभुपाद जी तो सहज सन्यासी और सन्यासी से बहुत बड़े, किंतु कुछ कुछ लोग अभी कैसे वाले होते हैं, वो अभी सन्यास वाले पथ पर प्रवेश करना, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी का क्या हुआ, ऊपर से नीचे की ओर आना। तो जो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं उनके लिए ये वाली बात बोली है कि परमार्थ के विचार से सन्यासी के लिए राज संदर्शन दोषावाह है। कौन से सन्यासी के लिए आया अभी, जो परमहंस की अवस्था से उतर कर इस सन्यास वेश लिया, उनके लिए नहीं है। जो नीचे से, जो गृहस्थ से बनकर सन्यास बन रहे, उनके लिए यह वाक्य लागू होगा कि राजा से नहीं मिलना। क्योंकि परमहंस की नकल उतारने से जैन जैसा अवस्था होता है, वास्तविक स्थिति को, वास्तविक वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते। आज भी घड़ी जो है मेरे पास कौन सी रखते हो, मैंने कल कहा था 10 बजे कथा समाप्त कर दूंगा, इसको 3-4 बार तो मैंने देख लिया, समय जाता ही नहीं आगे, 10:15 हो गए। ठीक है, 2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। तो स्पष्ट हुआ विषय कि सन्यासी, परमार्थ के विचार से सन्यासी के लिए राज दर्शन दर्शन दोषावाह है। तो इसीलिए भक्त लोग कह रहे हैं कि आपके ऊपर, हे महाप्रभु, आपके ऊपर ये वाला जो शास्त्रीय वचन है ये आपके ऊपर लागू थोड़ा ना होता है, आपके ऊपर थोड़ा ना लागू होता है। तब इसलिए महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, परमार्थ रहुक। अच्छा, परमार्थ के अनुसार अगर आप कहते हो मेरे ऊपर लागू नहीं भी होता, तब भी मैं उससे आगे की और एक बात बोलता हूँ। समझ आया? इसीलिए बोल रहे हैं, परमार्थ की बात को महाप्रभु उल्लंघन नहीं करते, कभी भी उल्लंघन नहीं करते। किंतु अगर भक्त लोग कह रहे हैं बार बार, तो इसलिए पहले उनको बता दिया। इस हमारे गुरुदेव बोलते थे, उन्होंने क्यों बता दिया इस प्रकार से कि अगर मैं अभी राजा को मिलूंगा, इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि अब तुम सभी लोग ही अपनी इच्छा से राजा से मिल सकते हो, राजा से मित्रता कर सकते हो और फिर अपने जो भी तुम्हारी इच्छा हो वैसे वाला संबंध उनसे, वैसे वाले कार्य करवाना, इसके लिए मैं अनुमति नहीं दे रहा। इसीलिए पहले से ही बड़ा सावधान कर रहे हैं कि नहीं, ये परमार्थ के अनुसार ठीक नहीं है। किससे मिलना? राजा से मिलना। देखो कितनी प्रकार की सतर्कता महाप्रभु जो है वो बरतते हैं। समझ आया? अब
गुरु जी ये करते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ, महाप्रभु ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए महाप्रभु पहले से कह रहे हैं कि नहीं, ये तो परमार्थ के पति के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए ऐसा वाला तो नहीं करना है। तो इसलिए किसके लिए एक कार्य करना शोभा देता है, किसी दूसरे के लिए वही का वही कार्य नकल करना दोषावाह हो जाता है। इस बात को भी महाप्रभु ने पहले हम लोगों को बतला दिया। अब आगे वाला फिर से कल सुनेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।